के अंदर जो तीन चीज़ें अपना किरदार अदा कर रही होती हैं, जिसमें अदारा आ जाता है, ट्यूशन वाला आ जाता है और बच्चा आ जाता है। इन तीनों के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या किरदार हैं बच्चे की पढ़ाई के अंदर। पेरेंट्स एक चीज़ की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कर सके कि ट्यूशन वाले की जिम्मेदारी क्या थी और उसने निभाई है कि नहीं। माँ बाप को ट्यूशन वाले मिसगाइड करते हैं, ये क्या कि जी कोई फ़र्ज़ करें बच्चा में अगर कोई कमी आ गई तो उन्होंने ये कहना है स्कूल वाले का कसूर है। स्कूल वालों के पास आते हैं, वो कहते हैं ट्यूशन वालों का कसूर है। कि अगर याद भी स्कूल वालों ने करना है तो फिर ट्यूशन पे भेजने की वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं ये बताऊंगा कि बच्चे की पढ़ाई के अंदर जो तीन चीज़ें अपना किरदार अदा कर रही होती हैं, जिसमें अदारा आ जाता है, ट्यूशन वाला आ जाता है और बच्चा आ जाता है। इन तीनों के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या किरदार हैं बच्चे की पढ़ाई के अंदर। तो आज सबसे पहले हम लेंगे स्कूल को, अदारे को। आपने पहले नंबर पे ये देखना है अदारे के ज़िम्मे कौन कौन से काम आते हैं। अदारे के ज़िम्मे काम आता है डायरी लिखवाना, बच्चे का काम जो क्लास वर्क में है वो करवाना। देखना है आपने क्लास वर्क का काम किया हुआ है। ये स्टार्टिंग होती है जो प्ले नर्सरी प्रेप 1-2 तक स्कूल में भी क्लास वर्क करवाया जाता है और उसके बाद क्लास वर्क नहीं करवाया जाता, होमवर्क के लिए दिया जाता है। लेकिन ये जो छोटी क्लासेस हैं इनमें क्लास वर्क भी होता है और होमवर्क भी होता है। अच्छा, अब स्कूल का काम है क्लास वर्क करवाना, डायरी उसकी नोट हो, और एक चीज़ आपने ये देखनी है कि रफ़ कॉपी पे काम लिया गया है कि नहीं लिया गया। रफ़ कॉपी पे काम, जो काम पिछले दिन गया था बच्चे को, वो रफ़ कॉपी पे उन्होंने लिखवा के देखा है या नहीं लिखवा के देखा। ये तीन चीज़ें हैं। पेरेंट्स एक चीज़ की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जो अदारे को कहते हैं कि भाई आपने याद भी करवाना है। देखें, अगर उन्होंने याद भी करवाना है, मैं पहले भी अपने एक टॉपिक में बता चुका हूँ कि 4 घंटे या 4.5 घंटे के अंदर रिसेस डाल लें और सुबह असेंबली को निकाल लें तो 4 घंटे मुश्किल से बचते हैं। 4 घंटे के अंदर आपके बच्चे को क्लास वर्क भी करवाया जाएगा, क्लास वर्क चेक भी होगा, होमवर्क भी चेक होगा और साथ में उनका रफ़ कॉपी पे काम करवाया जाएगा, वो भी चेक होगा। और आपके बच्चे को कम अज़ कम 2-3 टाइम वो बुक का रीडिंग भी करवाई जाएगी। अब ये 2-3 टाइम कहा जाता है, कोई 2-3 टाइम ही करवाता है, कोई 6-7 टाइम भी करवा देता है। वो इस तरह से कि 2-3 टाइम टीचर ने करवाया और उसके बाद फर्दन 3-4-5 बच्चों को कहा कि आप भी आके अपने क्लास में कहलवाएं। वो राउंड अबाउट 7 टाइम 6 टाइम हो जाता है। अब ये कितनी चीज़ें हो गई। एक हो गया डायरी कवर है, क्लास वर्क का काम देखें करवाया गया है, चेक हुआ है ठीक तरीके से, होमवर्क चेक हुआ है ठीक तरीके से, रफ़ कॉपी पे काम लिया गया था। क्यों कि जो पिछले दिन का काम दिया था, क्या वो उन्होंने काम चेक किया है, बच्चे को याद करके आया बच्चा कि नहीं। ये कहाँ पे चेक होगा? चेक स्कूल वाले ने करना है, ट्यूशन वाले ने या बच्चे ने तो नहीं चेक करना। जो स्कूल का किरदार है वो स्कूल ने ही निभाना है अपना। डायरी, क्लास वर्क, होमवर्क, क्लास वगैरह करवाया गया है और साथ में चेक, होमवर्क चेक और रफ़ कॉपी का काम चेक। ये सारी चीज़ें ठीक हैं। अब वो किसी ने याद किया है या नहीं किया, ये बात के मामलात हैं। अब हम आ जाते हैं ट्यूशन वाले की साइड पे। ट्यूशन वाले का आप किस तरह से अंदाज़ा कर सके कि ट्यूशन वाले की ज़िम्मेदारी क्या थी और उसने निभाई है कि नहीं। और आप अगर फ़र्ज़ करें कि ट्यूशन वाले के पास जाते हैं तो उनको ये बताएं कि हमारा बच्चा आपको डॉज दे सकता है फ़लानी जगह से, आपने इनको इस तरह से काम नहीं करवाना, इस तरह से करवाना है। वो मैं अब आपको बताऊंगा उसमें। अब ट्यूशन वाले का सबसे मेन किरदार सिर्फ एक ये है कि वो सबक जो मिला है, जो लेसन मिला है, वो याद करवा के भेजे।
माँ बाप को ट्यूशन वाले मिसगाइड करते हैं, ये क्या कि जी कोई फ़र्ज़ करें बच्चा है, में अगर कोई कमी आ गई तो उन्होंने ये कहना है स्कूल वाले का कसूर है। स्कूल वालों के पास आते हैं, वो कहते हैं ट्यूशन वालों का कसूर है। देखें, ट्यूशन वाले का कसूर है या स्कूल वाले का कसूर है, याद करवाने में ज़िम्मेदारी ट्यूशन वाले की आती है। अगर स्कूल अदारे की ज़िम्मेदारी है याद करवाना तो फिर मुझे बता दें, अगर मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर स्कूल वाले का ही ज़िम्मेदारी है याद करवाना। तो मैं आपको बता दूं 4 घंटे के अंदर उसने 2 बार नीट कॉपी चेक करनी है, 1 बार उसने रफ़ कॉपी पे काम करवा के वो चेक करना है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि पहले जब हम काम, ये 4-5 काम ही नहीं होंगे, वहाँ पे टाइम लगता है। जब हम कॉपी तैयार करके देते हैं बच्चे को, बच्चे से फिर लिखवाते हैं, फिर लिखवा के उसको चेक करते हैं, फिर पिछला काम चेक करते हैं, फिर उन बच्चों को दोबारा हम कॉपी तैयार करके देते हैं। जो रफ़ कॉपी है वो वापस उनसे करवाया जाता है, टाइम वहाँ पे लगता है, और फिर वापस लेते हैं, चेक करते हैं, फिर रीडिंग करवाते हैं, रिसेस करवाते हैं, असम्बली करवाते हैं। बच्चों ने उस टाइम में को वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के 4 घंटे में कवर करनी है। और रही बात याद करने की, अगर याद भी स्कूल वालों ने करना है तो फिर ट्यूशन पे भेजने की वजह क्या है? ट्यूशन वाले कहते हैं ना, लो जी स्कूल में इतनी फीस है, ये स्कूल से ज़्यादा होती है। मैं मानता हूँ, मैं एक पेरेंट्स को बात और बता दूं कि ट्यूशन की फ़ीस ज़्यादा ही होनी चाहिए। स्कूल वाले चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ट्यूशन वाले पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वो समझे, अगर वो ये कि स्कूल वालों का कसूर है, स्कूल वालों का कसूर है, बताएं तो सही कि याद बच्चा नहीं करके आ रहा तो उसमें स्कूल वालों का कहाँ पे कसूर है? हाँ, स्कूल वाले अगर रीडिंग नहीं करवा रहे तो कहा जाए, अगर वो डायरी नहीं सही तरीके से दे रहे तो कहा जाए, अगर वो अपना सिलेबस कवर नहीं करवा रहे तो कहा जाए। हरगिज़ स्कूल वालों को उसके, अगर वो बच्चा थोड़ा सा लेवल में नीचे आ रहा है पढ़ाई के, तो वो उसका आप स्कूल वालों को नहीं ब्लेम कर सकते। याद करवाना आपका काम है। अब ट्यूशन वाले का काम क्या है वो भी ज़रा पेरेंट्स गौर से सुन लें। ट्यूशन वाले का काम है, एक तो सबक याद करवाए और उसको आने वाले जो टेस्ट हैं, आइंदा आने वाले टेस्ट जो से हैं उनके लिए तैयारी रखे। क्यों? ट्यूशन वाले ने रिज़ल्ट नहीं लेना, उसने आपको रिज़ल्ट लेके बच्चे का देना नहीं है कि भाई ये देखिए मैंने ट्यूशन पढ़ाई थी और ये रिज़ल्ट स्कूल का जो सा है ये बच्चा मेरी वजह से लेके आया। बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से लेके आया, मैंने कभी भी क्रेडिट स्कूल को नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत जो सी वो उनकी होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वो तैयारी कैसे करवानी है, एक तो सबक कैसे सुनना है या याद करवाना है, मैं आज वो बताऊँगा। सबक इस तरह से याद करवाया जाए बच्चे को कि हरगिज़ अगर फ़र्ज़ करें 5 काम मिले हैं, IS PS GS इंग्लिश मैथ भी छोड़ दें, IS PS GS इंग्लिश उर्दू। अच्छा, जब बच्चा उर्दू का याद करके आए तो ट्यूशन वाली को कभी नहीं चाहिए कि उससे उर्दू का काम कहे कि चलो बच्चे यहाँ पर लिख दो। उसको चाहिए कि उर्दू के बाद से कहे PS का याद कर आओ। अब वो बच्चा PS का याद करके आता है तो उसकी मर्ज़ी है, वो उर्दू का उसी टाइम लिखवा ले, मर्ज़ी है तो वो कहे कि GS का याद करके आओ। बच्चा GS का याद करके आए तो उसे कहे उर्दू का जो काम था ना वो मुझे लिख के दिखाओ। वो जब उर्दू का लिख के दिखाए तो कहे कि ठीक है मुझे PS का लिख के दिखा दो। अब PS का जब लिख के आए तो वो IS का काम याद करवाने के लिए भेज दे। GS का लिखवाए ना, IS का याद करवाने के लिए भेज दे। IS का याद करके आए तो इंग्लिश का याद करवाने के लिए भेज दे। इंग्लिश का याद करके आए तो उसे कहे मुझे GS का लिख के दो। GS के बाद IS का, IS के बाद इंग्लिश का। इस तरह से वो सारे काम लिखवाएं, ना कि वो बच्चे को एक याद करके आता है, हाँ जी लिख दो जी, दूसरा लिख दो जी, तीसरा लिख दो जी। अब ये छोटा बच्चा है, हर बच्चा नहीं, पानी भी अपने रास्ता खुद निकालता है, बच्चा है। उसको जब पता लगता है अच्छा टीचर इस तरह से करती है, वो बच्चे जो से हैं वो उस पॉइंट पे चले जाते हैं कि वो सिर्फ उतने टाइम के लिए रट्टा लगा के याद करते हैं। कहते हैं फिर रट्टा सिस्टम कहाँ से? रट्टा सिस्टम तो हम बच्चों को खुद सिखा देते हैं। रट्टा लगाना तो बच्चा खुद हम सिखा देते हैं। ट्यूशन वाले कैसे सिखा देते हैं? हम उनको एक तरीकाकार ऐसा देते हैं, वो कहता है मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बेशक वो 4 लाइनें याद होना, मैंने वो 4 लाइनें याद करके जल्दी जल्दी लिख के टीचर को
दिखा दें कि ये मेरा काम हो गया है, और पेरेंट्स मुतमिन हो जाते हैं कि आज ये रफ़ कॉपी पे तीनों चारों काम लिख के आया हुआ है, ठीक है। स्कूल में जब जाता है बच्चा लिख के नहीं दिखाता, और टीचर जो सी है वो ट्यूशन वाली वो अपनी तरफ से वो कह रही होती है भाई स्कूल वाले का क्या कसूर है, स्कूल वाले ने तो लिखवाना था, उसने ज़बानी उसने लिखवाया नहीं, याद उसने कह दिया याद नहीं है, इसमें स्कूल का क्या कसूर आ गया। देखें, जिस चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं उस चीज़ को निभाना चाहिए। ऐसे तो मज़दूर भी हैं, वो भी सारी दिन में वो कहेगा मैं तो काम लगा रहा था, अब वो चला रहा और आराम से वो 10 ईंटें जो सी हैं वो सुबह से शाम तक अंदर रखे, कहे मैं तो 1 मिनट के लिए नहीं बैठा, तो सच बात है पे नहीं बैठा। बात तो ये है कि हमने मेहनत ही नहीं ना की, बैठा तो वो नहीं है, ये तो बात सच है। अच्छा जी, अब ये चीज़ जो सी है पेरेंट्स को यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि बच्चा साथ दे रहा है। अब ट्यूशन वाले के पास आपने बच्चों को भेज दिया, बच्चा बैठा है 3 बजे से लेके 7 बजे तक बैठा है, लेकिन वो सबक याद करना नहीं चाह रहा, नहीं याद कर रहा। अब आप ये कहें कि ट्यूशन वाली ने वो ग्राइंडर रखे हुए हैं 5-7, क्योंकि बच्चों के मुताबिक अगर 30 बच्चे आ रहे हैं 5-7 ग्राइंडर रखे हुए हैं, जो आज सबक मिला वो उतार के ग्राइंडर में डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, पानी डाला, वो घोल के उसको जनाब मिक्स करके कहा ये लो पी लो भाई, ये मेरा फ़र्ज़ था आपको सबक याद करवाना, जो मैंने इस तरीका ये मैंने अपना अप्लाई किया है, अब आपको याद है, अब जाए। फिर तो हम उसको भी ब्लेम करें भाई यार आपने आज ना घोल के पिलाया नहीं है, ये देखें गलत किया आज आपने, आज आपकी लाइट गई हुई थी, आपको जनरेटर रखना चाहिए इस चीज़ के लिए। नहीं, गलत बात है। आप देखें बच्चा साथ दे रहा है, अब बच्चा ही याद नहीं करना चाह रहा, तो उसमें ट्यूशन वाले का या स्कूल वालों का क्या कसूर है। आप ये भी तो देखें बच्चा कितना साथ दे रहा है। मैं उस टॉपिक पे दोबारा बाद में बात करूंगा कि बच्चा साथ क्यों नहीं दे पा रहा होता, ये एक लंबा टॉपिक होगा, वो आप उसको अलहदा से सुनिएगा कि बच्चा साथ क्यों नहीं दे रहा। लेकिन इस टाइम पे अभी पहले हमने स्कूल का रोल देख लिया, फिर हमने ट्यूशन वालों का रोल देख लिया। अब ट्यूशन वालों को एक चीज़ और चाहिए, मैंने बात की इसकी तैयारी की, अब वो टेस्ट की तैयारी किस तरह से करवाई जाएगी। वो टेस्ट की तैयारी ऐसे कि अगर फर्ज करें सॉरी, अगर हमने आईएएस का पहले दिन एक क्वेश्चन दिया ना स्कूल वालों ने, अगले दिन दूसरा दिया, तो ट्यूशन वाले को चाहिए वो कहे कि जो पहला क्वेश्चन है उसके साथ ही मुझे आंसर लिख के देना दूसरे का। हम स्कूल वालों ने तीसरा दे दिया तो कहे मुझे पहला और दूसरे के साथ तीसरे का मुझे देना, और मैं मर्ज़ी से बताऊंगी कि कौन सा है। देखिए, अगर तो पढ़ाना है फिर इस तरह से पढ़ाएं, फिर आपके रिजल्ट्स भी आएंगे, क्यों मैंने पहले कहा ट्यूशन की फ़ीस ज़्यादा होती है, इसी वजह से होती है। अब जब चैप्टर जिस दिन ख़त्म हुआ, स्कूल वालों ने तो दे दिया चैप्टर का टेस्ट, 5 क्वेश्चंस का मुकम्मल टेस्ट दे दिया। अब वो मुकम्मल टेस्ट उसी बच्चों को आता होगा जिसने साथ के साथ रिवाइज़ किए होंगे, और मुझे बताइएगा फिर उसका रिज़ल्ट आता कि नहीं आता। अब बच्चे की बात हो रही थी तो वो उस तरफ चले जाते हैं, बच्चा साथ देगा तो ही दोनों जो उनसे हैं उनका नाम बनेगा, स्कूल का भी नाम बनेगा, अदारे का, और ट्यूशन वाले का भी नाम बनेगा। अब बच्चा ही साथ ना देना चाह रहा हो तो स्कूल आप 2 लाख रुपया फ़ीस भी भर लें किसी स्कूल की, जब बच्चा ही याद नहीं करना चाह रहा तो वो स्कूल ने तो कुछ नहीं करना, 2 लाख रुपए से भी कुछ नहीं होना, ना वो ट्यूशन वाले का कसूर होगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले ये तीनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई के अंदर ये 3 किरदार मेन होते हैं। इन तीनों किरदारों को पेरेंट्स ने खुद अच्छे तरीके से देखना है कि तीनों सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर नेक्स्ट टाइम वो भी बताऊंगा। मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि कोई भी अगर कमी हो तो प्लीज़। एक चीज़ और, मेरी वीडियोस तो बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में आप सब्सक्रिप्शन कर लें ताकि मुझे ज़रा थोड़ी मोटिवेशन मिले कि भाई मैं आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस जो सी हैं वो मैं और मेहनत से बनाऊं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।